नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी किसी के कमेंट्स पे है। तो उन्होंने पूछा था कि गुरु जी के बारे में बताओ, यानी गुरु की महिमा बताएं आप। तो गुरु की महिमा तो अपरंपार है, ये माननी पड़ेगी आपको। और मैं बहुत ही उसमें बताऊंगा आपको संक्षिप्त में। तो संक्षिप्त का मतलब होता है बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि आधे ज़्यादा लोगों को तो हिंदी का भी नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं बीच बीच में बता देता हूँ सारा कि इस तरीके से है। सबसे पहले आपको भक्ताई लाइन में जो आप आना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम मैं कहता हूँ आज के ज़माने में कम से कम आपको पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। अनपढ़ भगत ज़रूरी नहीं, कोई अनपढ़ होगा तो फिर वो अनपढ़ की तरह ही बात करेगा और उस तरीके से ही काम करेगा, मतलब जिसने जहाँ बहका दिया वहीं आ जाएगा। तो इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है। इन चीज़ों को अलावा नौकरी पेशा भी आप करो उस तरीके से ढंग का, और ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश करो, ना कि भक्ताई में घुसो। आपकी बच्चा हुआ आपका 12-14 साल का, आपने भक्ति में लगा दिया, ना उसको भक्ति आई, ना कोई शक्ति आई, ना उसकी तरक्की हुई। तो ऐसे गड्ढे में भी ना डालें। ये माँ बापों से मेरा कहने की एक प्रार्थना है विनम्र, कि आप बचपन से ही, जैसे हुआ लड़का कुंवारा है, बहुत सी जगह में देखे, एरियो में गया हूँ मैं, और मैं बड़ा हैरान हुआ वहाँ कि वहाँ के जो घर वाले हैं वो बच्चों को कहते हैं कुंवारे ही बनाएंगे इसे भगत, तो ये चोटी का बन जाएगा। और वो जितने भी कुंवारे बने सब दारू पी के मतलब मस्त हो रहे हैं। अपनी उम्र तक जब तक शादी हुई है तो वो आधी बर्बाद हो गए, मतलब क्योंकि बचपन में आप बना दोगे किसी को भी कुंवारेपन में, तो वो गुरु जो होगा वो उसे दारू पिला पिला के ही आधा वो कर लेगा, और कुछ वो हो जाएगा उस शौक में। वो कहेगा देवता पी रहा है। आधे ज़्यादा लोग ये कहते घूम रहे होंगे, जबकि पुराने बुजुर्ग जो थे शादीशुदा हो जाते थे उसके बाद कहीं जाके बना दिया करते थे। वो ऐसा नहीं कि कुंवारे को बना, वो देखते थे पहले उससे कि अपने परिवार को पाल रहा है, कैसा कर रहा है, फिर जाते टाइम वो बना जाते थे। जब वो उनका समय आ जाता था उस समय वो बनाते थे कि ले जो मेरे पास विद्या है मैं तेरे को दे के जा रहा हूँ, क्योंकि जब उनका निकलने का टाइम आ जाता था अंदाजे से तो वो बनाते थे। आज की तरह नहीं कि बच्चा हुआ मतलब उसने पढ़ाई करी, 10वीं पास करी, 11वीं 12वीं करी ना करी, चाहे वो छठी में ही है, कि क्या बनना है जी, भगत बनना है। कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ और बनाने का आप चक्कर में रहता है अपने बच्चे को, ना ही वो बच्चा बनना चाहेगा, क्योंकि जब आप उसको उस तरीके से संस्कार डालेंगे तो पढ़ेगा क्या वो। आपने तो भक्ता लैंड में डाल दिया और आधा बर्बाद हो जाता है, और आधे ज़्यादा लोग बर्बाद हो रहे हैं इसी चक्कर में। पहले तो मेरा कि ये आपसे निवेदन है सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि अगर भगत बनते हैं आप तो देखभाल के बने, क्योंकि आजकल जो है मतलब करीब करीब 80% लोग, या 85 भी मान लें, 90 भी हो सकता है इसका जो औसत है, तो ज़्यादातर गलत भगत मिल रहे हैं, जो कि मैंने देखे कई बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती हुई, जो मेरे पास कमेंट पे आए, और हम भी उसमें कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि किसी से दुश्मनी लेनी वो मतलब हर कोई चाहेगा नहीं, कहने का मतलब ये है। तो उन भक्तों ने ऐसी हालत कर दी है उन बच्चों की जो बने हैं कि बहुत बुरी हालत है, और अब मतलब उनसे बात भी नहीं हो पाती है, कमेंट्स भी नहीं आते, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो ऐसा भी कर रहे हैं लोग आजकल बहुत सारे भगत, कि भगत बना के अगर आप उससे आड़ा तिरछा होंगे तो आपको बर्बाद करने के लिए वो 4 चीज़ और फालतू लगा रहे हैं। ये भी पक्की बात है। तो उस लड़के की जो बता रहा हूँ मैं, उसके साथ जिनने करा था तो उसको हम भी जानते थे, कहने का मतलब वो दिल्ली की बात है। तो कि कहीं मिला था, वो हरियाणा वाले को भी उसने ऐसे ही परेशान करा था किसी को, तब हमें पता लगा था कि वो व्यक्ति, हालांकि मतलब मिला नहीं हमें, उन्होंने बताया था, जो थे बहुत अच्छे सज्जन पुरुष थे, उन्होंने बताया था कि उस तरीके का बंदा वो है। और ऐसा ही वो शायद वो ही होगा, उसने किसी और को भी मतलब तबाह कर दिया है। तो ऐसे ऐसे बहुत कर रहे हैं। तो क्योंकि एक जगह तो हमने देखा था उसको कि उसने करा, और वैसे घुस जाते हैं वो, मतलब कि आपको मतलब बिल्कुल ऐसे कि आपको लगेगा बहुत शक्तिवान है, फिर बाद में उनका भंडाफोड़ होता है। तो आप किसी अपने जानकार से ही बने, आपके गांव देहात का कोई हो जानकार, चाचा ताऊ का कोई जिस पे आपको विश्वास हो, उससे बने, ताकि अगर आपको कुछ होगा तो उसको दुख होगा। और ये जो बाहर के आप बना लें बिना अनजान लोग, आप मान लो बुलंदशहर में रह रहे हैं और आप मुजफ्फरनगर का भगत बना रहे हैं, तो उसे क्या मतलब है, ना वो आपकी लाइन का ना कुछ है, पता नहीं क्या दे जाएगा क्या ले जाएगा। इसी तरीके से अगर आप मुजफ्फरनगर मेरठ साइड के हैं, तो इधर से एटा वेटा के ऐसे भगत से ना बने। एक तरीके से कोई अच्छा हो तो बने, जरूर नहीं कि इसमें ये बात है, पर अपनी लाइन से बनेंगे और अपने गांव देहात के अपने जानकार से बनेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि वो आपके आड़ी भीड़ में काम आ जाएगा। और जो बाहर का होगा उसकी लाइन अलग होगी। तो इस तरह कई बार उसके देवता भी थोड़े बहुत बदले होते हैं, तो एक ही जैसे देवता हूँ उससे लें, पहली बात तो ये है। और जिस भगत की बता रहा हूँ तो वो भी भगत हैं तो कहने का मतलब वो भी ऐसे भगत हैं कि वो ये कहते हैं कि अपने चेलों से, चेले के साथ आते हैं वो, ऐसे इसलिए भगत जी हैं वो।
तो वो कहते हैं कि भाई जब तक मैं दारू नहीं पीऊँगा मेरा देवता नहीं आता है, और वो आपके सामने जब आएंगे कहीं करने तो बैठे होंगे, जब तक आप कुछ मंगाओगे नहीं, मतलब उनकी घट्टी में जाएगा नहीं गले में, तब तक उनका देवता या वो काम शुरू नहीं करेंगे। ये उनकी बात खास बात है, कई जगह देखा उनको। तो उनकी विशेषता बताता हूँ मैं आपको। वो भी आपसे हंस हंस के बात करेंगे, मतलब इस तरीके के लोग हंस के ही ज़्यादा बात करते हैं, बहुत उस तरीके से, और अपने आप को मतलब इधर उधर की बातें बताएंगे, मैंने ये करा ये करा ये करा, तो आपको लगेगा तो बहुत बड़ा महान आदमी हमें ही मिल गया इस पृथ्वी पे। तो ऐसे बंदे फंस जाते हैं बच्चे जो आजकल के लड़के, कि भाई ये तो गुरु महान है। तो ऐसे ही किसी गुरु ने किसी को भगत बनाया, किसी लड़के को, और पैसे दे लेगी तो छोड़ो, जो लिए लिए उसने, पर ज़्यादा ले लियो उस हिसाब से, मतलब 50-40 हज़ार अगर ले लियो, आम आम बता रहा हूँ मैं, अमर सिंह वाले में नहीं, जो वैसे बना जाते हैं भगत, उस बात की, मतलब 40,000 के करीब ले गया, 40-50 हज़ार वो ले गया घुमा फिरा के, कि ये लगेगी वो लगेगी कर करा के, ये वो करके। तो कई बार वो ऐसी चीज़ भी मांग लेते हैं कि इतना इतना तो हम भी ऐसा करेंगे, तो लोग कहते हैं भाई पैसा ले ले, अपनी जान छुड़ाते हैं, पैसा ले और एक तरफ करवाई तो कर ले कहीं, तो इस तरीके से भी होता है, तो वो फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ऐसा ही किसी ने करा था। तो पर उस भगत के भी अभी 12 वार्ड चल रहे हैं। तो वो क्या चक्कर है कि उसने जिसने बनाया, मतलब जिसको उसने, उनके घर में ही गद्दारी कर गया वो, यानी कि उसी लड़के के ऊपर कोई बात ना कोई चीत, ऐसे मतलब कुछ ऐसी बात हो गई, तो उसको उस समय थोड़ी सी मन में कुछ आई होगी, गुरुजी गुरु बन गया जो गुरुजी बोल रहे थे। तो ये लगा लो कि उस गुरुजी ने बेमतलब में पैसा ले जाने के बाद भी उसने अपनी 2-4 चीज़ें उसके घर में डाल दी, और जो कि उसकी पेटेंट चीज़ थी खतरनाक, जिससे वो कहता था मैंने यहाँ से ये उठाया, रतिराम गुजर उठाया, कहीं से ये उठाया, मतलब इस तरीके से, समझ रहे होंगे आप। जैसे उसने कहा कि मैं भंडेला पवन है मेरे पास, ने ये रतिराम गुजर मार दिया जी, वहाँ से यहाँ से मार दिया, और मैं इतना शक्तिवान हूँ, इस तरीके के लोग थे वो। तो उन लोगों ने ऐसा बताया, मैं बड़ा हैरानी की बात हुई, कमाल की बात है भाई, हो सकता है ऐसा। तो और उसी आदमी ने उन्हीं उसी तरीके की चीज़ें उन लोगों पे डाल दी, मतलब देखिए, जब डाल दी उन्होंने, तो उन्होंने भी अपने शक हुआ तो अपने रिश्तेदार को करते हुए कॉन्ट्रैक्ट गैस कैसे क्या है, तो आए, तो जब वो आए देखा, तो वो कहा करता था भगत कि भाई मेरा भंडेला पवन है, कुछ भी कर लेता है। तो जबकि जिनके घर में था उनको तो जानकारी नहीं भंडेला पवन की, पर जब उन्होंने अपना देवता बुलाया, कि उनको पता था कि ये भंडेला पवन कोई ख़तरनाक चीज़ है, तो जब वो देवता आया, जो भी आया था, उसने उसके डंड बांध दिए, मतलब अपने घर में उन्होंने बख्ताई कराई, तो उसने डंड बांध दिया। तो जिस देवता ने पकड़ा, तो लोगों ने पूछा कि महाराज ये अंडेला भंडेला क्या चीज़ है, ये कोई देवता है क्या है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है ये, ऐसे बोला देवता ने, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्या है क्या नहीं। तो कह रहे भंडेला है, इस तरीके से, जैसे कोई बन गया बाद में कोई देवता दूवता, इस तरीके का, कि ये कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने बताया कि इस कौम का है जो ये खाते हैं, मतलब वो देवता अलग तरीके का था। तो आप समझ गए होंगे कि क्या खाते हैं। उसने बोला ये कुछ नहीं है, ये ऐसी वैसी चीज़ खाने वाला वो है, ये है वो, इस तरीके के 2-4 बातें उन्होंने बता दी कि कुछ इसकी पावर नहीं है, मतलब कुछ ताकत नहीं है इसकी, अभी ले जाता हूँ मैं ऐसे पकड़ के। तो वो देवता उसको भी ले गया भंडेला को, तो इसलिए हम उसको जानते हैं थोड़ा बहुत। तो कब्जे में रखा हुआ था उसको किसी ने, तो अभी भी कब्जे में है वो, हो सकता है उससे काम भी लें। तो उसके बारे में पूरा पता नहीं कि भंडेला है क्या, भाई यही बताया उन्होंने, कि हमें तो ऐसा लगा कि हो सकता वो कि जो नाच गाने करते हैं, मतलब इस तरीके से कई लोग देखा होगा आपने, आदमी कहीं डांस करता कुछ करता है, शायद उस तरीके का भांड बोलते थे उन्हें, पर हो सकता भंडेला उसी से मिलजुल के बना हो, तो इस तरीके से। तो उसके डंड बांध दिए थे भंडेला के। तो इतना पता है भंडेला के बारे में, ज़्यादा नॉलेज नहीं ली हमने उस भंडेला की, क्योंकि हमारे यहाँ है नहीं वो, तो इसलिए बाकी डंड बंधवा दिए थे उसके। तो इस तरीके का था। और एक उनके पास जो कल्लू खटेकनी करके थी, वो भी चलाई थी देखो उसने उस परिवार पर, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। तो उनको भी किसी मुसलमानी चीज़ ने, क्योंकि वो मुसलमानी चीज़ों को ही पूछते थे जो भगत जी थे, तो इसलिए फ़ायदा होता मुसलमानी चीज़ का। तो उस चीज़ ने उसको लपेट दिया, क्योंकि खटीकनी को कसाई जो होती है उनने लपेट दिया। तो ऐसे होता है, एक के बराबर एक चोट चलती है। आपने देखा होगा युद्ध में, जैसे अर्जुन का कर्ण का युद्ध होता है, इस तरीके से मैचिंग बैठा के युद्ध चलता है। इसमें ये भी एक युद्ध ही है, अगर वो सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसी के तरीके का आपको लगाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो फिर वो शक्ति हटा दी थी उसकी, मतलब दोनों शक्तियाँ जो हैं उसने भंडेला और ये जो चीज़ें चलाई थी वो। और एक और चीज़ थी उसकी बहुत फेवरेट थी, वो भी खींच ली उससे, यानी कि इतने नामी गुरु की चीज़ खींच ली और आज तक उसे पता नहीं। तो ऐसा भी होता है
क्योंकि वो चीज़ें परेशान हो जाती हैं। जब कोई बुरा करता है तो वो चीज़ कह देती है हम इसके बाद रहेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे बुरे भगत घूम रहे हैं आजकल। तो आप जो बताया तो गुरु की महिमा, तो ये गुरु की महिमा चल रही है आजकल। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ मैं, ना कि वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको। कमेंट्स में बता रहा हूँ कि गुरु की महिमा जो आप पूछ रहे हो वो ये चल रही है आजकल के गुरुओं की। तो इनसे सावधान रहना भी ज़रूरी है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आपने इतनी देर वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।